नमस्कार साथियों। आमतौर पे जब हम लोग हीलिंग या थेरेपी जैसे शब्दों का यूज करते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि शायद ये किसी मरीज या किसी ऐसे आदमी से संबंधित होगा जो जिसको किसी शारीरिक या मानसिक तौर पे कोई परेशानी होती होगी। लेकिन अमूमन जिस तरह की एनर्जी हीलिंग, साउंड हीलिंग हो या और कोई अन्य तरह की एनर्जी हीलिंग होती है, उसमें ना केवल आपकी शारीरिक मानसिक परेशानियां दूर होती हैं, जो आध्यात्मिकता के सफर में अपने आप को लगाए हुए हैं, प्रयासरत हैं अपनी ओर से अगली तरफ। अपनी जिम्मेवारी को आप निभाते हुए आगे आप जो है बढ़ सकते हैं। और आप किस तरीके से जो एक कन्फ्रंटेशन या मतभिन्नता की स्थिति या विवाद की स्थिति को हम दूर किए बगैर कैसे आप अपनी मानसिक मन की शांति को भंग किए हुए आप एक सोल्यूशन का रास्ता आप उसमें खोज सकते हैं। मुझे लगता है कि यही एक मानसिक स्वास्थ्य जो है कि भाई हम दूसरे की विचारों को भी हम समझते हुए उन पे ओवर रिएक्टिव हुए बगैर हम अपनी जो जो भी जिम्मेवारी है, जो चाहे परिवार के स्तर पर हो और चाहे कामकाजी के तौर पर, हम उसको एक बेहतर तरीके से, संतुलित तरीके से हम निभा सकते हैं। आपने अच्छा उदाहरण दिया यूक्रेन का। आमतौर पे हम लोग ऐसा मानते हैं कि यार हमारे अगर बगल में कोई परेशानी है तो अगर हम उस पर ध्यान ना दें तो ठीक है, हमारे ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि अगर बगल में आग लगी है तो उसकी आंच आपके ऊपर भी बढ़ेगी। तो भले ही हमसे यूक्रेन जैसे और भी जो क्षेत्र कन्फ्लिक्ट एरिया है हमसे भले ही बहुत दूर हों, और कहीं ना कहीं वहां पर समस्या है तो हम पर भी कहीं ना कहीं उसका असर आता ही है। तो ये आपने एक अच्छा उदाहरण दिया यूक्रेन का। आध्यात्मिक क्षेत्र में माना जाता है अक्सर कि भारत में खासकर ऐसा देखा गया है कि हम अभ्यास करते हैं और अपने आप में ही मस्त रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका एक होलिस्टिक परिणाम अगर देखने की कोशिश करें कि अगर आप में अगर परिवर्तन है तो उसका असर आपके परिवार और आपके जो संगी साथी हैं उनके पास, उनके ऊपर भी होना चाहिए। तो आपका क्या अनुभव रहा है इसके परिवार के स्तर पे? आप आपके परिवारजनों का क्या रिएक्शन है और आप जहाँ काम करते हो वहां पर क्या रिएक्शन है? क्या आपने आपने इसमें तब्दीली देखी? आ, पहले हम मैं जो बात कही कि मैं आप लोगों ने देखा होगा कि एक हम जब कभी सालों पहले जय बाबा गुरुदेव का जब बस यात्रा किया करते थे तो सड़क के दोनों तरफ जो पहाड़ होती थी और उसमें वो सफेद रंग से लिखा हुआ रहता था कि हम बदलेंगे और जग बदलेगा वाला जो है जय बाबा गुरुदेव का। तो मैं पाता हूँ कि वाकई में कि भाई हर एक आदमी को यदि उसमें जब एक इंडिविजुअल में करेक्शन एक सकारात्मक आएगा तो वो कहीं ना कहीं पहले वो उसके अपने आसपास परिवार के स्तर पे जुड़ा हुआ है, फिर कामकाज पे। तो जैसा आपने कहा कि मेरी अभी जहाँ मैं काम करता हूँ वहां तो इस बारे में अभी कोई इस बारे में चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ की परिस्थितियां, वहाँ के कामकाज के जो है व्यस्तताएं दूसरी होती हैं। लेकिन हाँ, परिवार के स्तर पर जरूर निश्चित तौर पे बात होती है कि हम अपने अपनी जो पत्नी है और हमारे जो बच्चे हैं और जो हमारे क्लोज रिलेटिव हैं उनसे कोशिश करते हैं कि वाकई में कि भाई लाइफ में कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम अपने कामकाज के साथ कहीं ना कहीं हम मनोरंजन को, मोबाइल को, व्हाट्सएप को, टेलीविजन पे उसको, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संतुलित में बार बार मेरी पूरी बात होती है कि संतुलित जीवन शैली एक दिनचर्या के लिए जरूरी है कि हमको 24 घंटे में कुछ ना कुछ हम एक कम से कम कोशिश करें कि 24 घंटे में आधा घंटा हमको जरूर जो है हमको अपनी मेंटल हेल्थ के लिए जो है हम यदि निकालें और कोई ना कोई पद्धति लेके और उसको हम ईमानदारी से उसको उस पर भरोसा करते हुए उसको यदि प्रैक्टिस करें तो मेरा कहना है कि निश्चित तौर पर लाभ होगा। और जिसको लाभ होगा तो वो कोशिश करना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं एक कड़ी के तौर में वो अपने शुरुआत अपने परिवार से करे और धीरे धीरे ये बने। जैसा कहा जाता है कि भैया वर्ल्ड में पूरी दुनिया जो इस मामले में जो है भारत को एक उम्मीद के तौर पर देख रही है। मैं खुद एक जिस संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपको आपको बताया भी कि वो श्री रामचंद्र मिशन है। हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग वहां जाते हैं। लगभग साल में 4 बार वहां पे वो सेशंस होते हैं। हम देखते हैं कि बहुत वहां पे दिनों दिन विदेश से आने वाले लोगों की बहुत संख्या बढ़ रही है। तो ये एक मानसिक स्वास्थ्य पूरी मानवता के सामने, दुनिया के सामने चुनौती है। और मुझे लगता है कि भारत के पास एक इसकी एक अच्छा एक दृष्टि है और नाना प्रकार की पद्धतियां हैं जिससे जिसका लोग प्रैक्टिस करके जिसको अपना के और इस दिशा में जो है वो एक अपना जो है विकास कर सकते हैं, एक अपने जीवन में एक संतुलित जीवन शैली को अपना सकते हैं। जाते जाते एक सवाल और जो आमतौर पे लोगों में एक भ्रम रहता है, आप चूंकि पत्रकार हैं तो आपके द्वारा कही बात पर लोग भरोसा करेंगे कि
हीलिंग को आमतौर पे किसी न किसी खास धर्म संप्रदाय या परंपरा से जोड़ के देखा जाता है। तो आपने जो अनुभव किया साउंड हीलिंग का, उसमें आपने क्या पाया कि ये किसी खास धर्म का टैगलाइन है, उसके ऊपर कोई पेटेंट करा रखा है, या ये सबके लिए एक बेनिफिट है और जिसमें किसी भी तरह के धर्म का चोला नहीं है? आपका इस पर क्या अनुभव रहा है? नहीं, मैंने मुझे जो अनुभव हुआ और मैंने जो 3 सेशन जो है आपके साथ में किए हैं, तो मुझे कहीं इसका किसी धर्म विशेष से कहीं कुछ मुझे इसका नहीं लगा कि वही जो है ना। बहुत सारी अपने कहें कि अलग तरह की जो जड़ी बूटियां हैं वो कई सारी पद्धति में होती हैं, आयुर्वेद में है, कोई तिब्बती पद्धति है ना। तो ये उसी तरीके से, तो मुझे कहीं नहीं लगा कि इसका कोई धर्म विशेष है और इसके माध्यम से कहीं कोई किसी एक एक विशेष या धर्म विशेष की विचार पद्धति को आपके अंदर इसमें जो है वो प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, या आपको कहा जाता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका एक ये वाकई में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक ध्यान मेडिटेशन एक अलग चीज है, और मुझे लगा कि ये साउंड हीलिंग ये अपने आप में एक अलग तरीके की विधा है। और मैंने कहा कि मुझे पूर्व में इसका मुझे सुन जरूर रखा था, लेकिन जब मुझे प्रैक्टिस किया तो मुझे लगा कि वाकई में जो है ये भी एक पद्धति है, और मुझे तो इसका जो है मुझे लाभ अनुभव हुआ। आपके इस बिंदु के बहाने मैं दर्शकों को थोड़ा सा अवेयर भी कर देता हूँ इस बारे में कि ध्यान आमतौर पे हीलिंग या साउंड मेडिटेशन को हम खास मेडिटेशन प्रक्रिया से जोड़ के देखते हैं, लेकिन ये उसके कंपैरिजन में या उसके उस जैसा कोई एक वस्तु या कोई ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम मेडिटेशन के अपेक्षा सापेक्ष में इसको रखकर देखें। ये पद्धति ये जरूर है, आपके मानसिक तनाव और उलझनों को दूर करते हुए आपको आध्यात्मिकता के मुहाने पर लाके खड़ा कर देती है। अब फिर आपकी अपनी रुचि, आपकी जिज्ञासा के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उस रास्ते के मुहाने तक पहुंचने के लिए मन का शांत होना बेहद जरूरी है। तो ये जो आपने पॉइंट उठाया, इस पॉइंट को हमने थोड़ा सा और एलिब्रेट किया। सुनील सर, आप आए, आपने अपने अनुभव साझा किए। उम्मीद है कि आपकी बातचीत से बहुत लोगों में एक भरोसा जागेगा और बहुत लोगों की भ्रम और मिथ दूर होंगे साउंड हीलिंग को लेकर या अलग अलग तरह की पद्धतियों को लेकर। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।